नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि लखनऊ चंडीगढ़ सहित 20 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। लखनऊ से चंडीगढ़ और अन्य रूटों की 20 ट्रेनें आज से 24 अक्टूबर तक प्रभावित रहेंगी। उत्तर रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण ये बदलाव किया गया है। 14,217 प्रयागराज संगम चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 17 और 22 अक्टूबर को 25 मिनट के लिए रोका जाएगा, जबकि 12,231 लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस को 40 मिनट तक रोककर चलाया जाएगा। इसके साथ ही 15,531 सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस को 20 अक्टूबर और 15,532 अमृतसर सहरसा एक्सप्रेस को 21 अक्टूबर को मोहाली स्टेशन पर अस्थायी रूप से ठहराव दिया जाएगा। 12,232 चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में भी बदलाव किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गुना में नकली नोटों की फैक्ट्री का खुलासा। मध्य प्रदेश के गुना में नकली नोटों की बड़ी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सलीम और शाकिर नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक व्यक्ति को 50,000 रुपए के नकली नोट देकर धोखा दिया था। आरोपियों ने पीड़ित को नकली नोट बनाने का फॉर्मूला और वीडियो दिखाया, जिसमें नोट असली लगते थे। जब पीड़ित को शक हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बस में सफर के दौरान मिलेगा चालक और परिचालक का विवरण। परिवहन निगम ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे यात्री अब बस में सफर के दौरान चालक और परिचालक का नाम और पता जान सकेंगे। यात्री यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट पर बस का नंबर डालकर यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन निगम की बसों में कुल 151 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें इस नई व्यवस्था का उपयोग किया जा सकेगा। ये जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाएगी ताकि कोई भी यात्री इसका लाभ उठा सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। संभल के डीएम ने किया शराब ठेके का औचक निरीक्षण। यूपी के संभल जिले में जिलाधिकारी ने ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर शराब के ठेके का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने खुद शराब की बोतल खरीदी, लेकिन ठेकेदार ने डीएम को पहचानकर सही कीमत पर ही बोतल दी। इससे पहले डीएम ने देखा कि एक अन्य ग्राहक से 10 रुपए अतिरिक्त लिए गए थे। इस घटना के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इस औचक निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ एडीएम प्रदीप वर्मा भी मौजूद थे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, रोड रेल ब्रिज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने रोड रेल ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए 2,642 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होगा और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना से पूरी क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और आने जाने में आसानी होगी। सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी गई है और इसका काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गंगा पर बनेगा विशाल रेल रोड ब्रिज। वाराणसी में गंगा नदी पर भारतीय रेलवे एक भीमकाय रेल रोड ब्रिज का निर्माण करने जा रही है। इस ब्रिज की खासियत यह है कि इसमें नीचे 4 रेलवे ट्रैक होंगे और ऊपर 6 लेन की सड़क होगी। ये ब्रिज वाराणसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से जोड़ेगा। इसे मालवीय ब्रिज के बगल में तैयार किया जाएगा और इसकी आयु लगभग 150 वर्ष होगी। ये ब्रिज देश का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज होगा, जो ट्रेनों और वाहनों के आवागमन को आसान बनाएगा। हेडलाइन, संगम नगरी में खास होगा वीवीआईपी रोड कॉरिडोर। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए संगम नगरी प्रयागराज में एक विशेष वीवीआईपी रोड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट के सामने इस सड़क पर 84 स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं, जो सृष्टि का सार प्रदर्शित करेंगे। लगभग 525 मीटर लंबी इस सड़क के स्तंभ 84 लाख योनियों को दर्शाएंगे और इनमें शिव के सहस्त्र नाम अंकित होंगे। यह आकर्षण देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास होगा। स्तंभों की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है, जो जल्द पूरा होगा। हेडलाइन, आरा में हाथी के दांतों की तस्करी का खुलासा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में वन विभाग की टीम ने हाथी के 3 बेशकीमती दांत बरामद किए हैं। तस्करी से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इन दांतों का वजन लगभग 55 किलोग्राम है और इनकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। भोजपुर और बक्सर क्षेत्र में वन विभाग की टीमें और भी संदिग्ध तस्करों की तलाश में जुटी हैं। डीएफओ विकास अहलावत ने बताया कि दांतों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में उद्यमियों के लिए भूमि अधिग्रहण योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को जमीन देने के लिए नया बल्क भूमि एक्ट लाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 2 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे विभिन्न तरीकों से विकसित किया जाएगा। इस योजना में 4 स्तरों पर काम किया जाएगा ताकि देश विदेश के निवेशकों को जमीन मिल सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग को जल्द से जल्द लैंड पूलिंग नीति और सिंगल विंडो एक्ट लाने के निर्देश दिए हैं। इससे यूपी में उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें किसान मेले से पहले ही बिक गए 23 लाख के बीज। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसान मेला से पहले ही 22 लाख रुपये के बीज बिक गए हैं। इनमें गेहूं, मटर, सरसों आदि के बीज शामिल हैं। मेला 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले ही किसानों ने उन्नत बीजों की खरीद शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए ये बीज जलवायु परिवर्तन और रोगों से बचाव में प्रभावी होते हैं, जिससे किसानों की पैदावार बेहतर होती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी उपचुनाव में बसपा ने कुंदर की सीट से रफतुल्ला को दिया टिकट। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा ने कुंदर की सीट से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को उम्मीदवार घोषित किया है। यह उनका 5वां विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को वोटिंग की तारीख घोषित की है। बसपा ने इस बार पुराने कार्यकर्ता रफतुल्ला को मौका दिया है, जो पहले डीपी यादव के करीबियों में गिने जाते थे। अब सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बरेली में सैकड़ों राशन कार्ड हुए निरस्त। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कई राशन कार्ड धारकों को निराशा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी बढ़ी हुई आय और बैंक से कर्ज लेने के कारण उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से सैकड़ों परिवार अब मुफ्त गेहूं और चावल का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपूर्ति विभाग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही राशन कार्ड के पात्र होते हैं। बैंकों से लोन लेने के बाद इन परिवारों की आय सरकारी मानकों से अधिक पाई गई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें उज्ज्वला योजना में मिलेगा 300 रुपये की सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को अब प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी गरीब परिवारों के लिए राहत भरी होगी, जिससे स्वच्छ ईंधन का उपयोग आसान हो सकेगा। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि लाभार्थी का आधार कार्ड उनके एलपीजी कनेक्शन और बैंक खाते से जुड़ा हो। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बहराइच में बुलडोजर की चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज कस्बे में सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं। इन मकानों में मुख्य आरोपी अब्दुल का घर भी शामिल है, जिसके कारण अब इस पर बुलडोजर चलने की चर्चा तेज हो गई है। लाल निशान सड़क चौड़ीकरण के लिए 2023 में लगाए गए थे। हेडला, एलन मस्क की कंपनी में नौकरी का सुनहरा मौका। एलन मस्क की एआई कंपनी XAI को एआई ट्यूटर की आवश्यकता है। इस नौकरी के लिए हर घंटे 5,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। खास बात यह है कि इस काम के लिए आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका काम होगा यह सुनिश्चित करना कि जाय का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दिए गए डेटा और फीडबैक को सही ढंग से समझ रहा है या नहीं। ये काम मुख्य रूप से जाय के एआई सिस्टम को और स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से होगा। इस काम में आपको कंपनी की तकनीकी टीम के साथ मिलकर डेटा को मैनेज करना होगा और उसकी क्वालिटी को बनाए रखना होगा। हेडलाइन, योगी सरकार ने बढ़ाया नोएडा एयरपोर्ट का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया है। अब यह एयरपोर्ट 6,286 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। नोएडा एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्री भी विकसित की जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट को मेट्रो, बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे आवागमन और भी सुगम हो जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। वृद्धाश्रम होंगे खाली, बुजुर्गों को नहीं रहेगी आर्थिक चिंता। सरकार की अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को आर्थिक सहायता मिलेगी। हर रोज मात्र 7 रुपये जमा कर आप अपने बुढ़ापे के लिए हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक 7 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। योजना का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय समस्या न हो। इसमें सरकार पेंशन की गारंटी देती है, जिससे ये योजना सुरक्षित और विश्वसनीय मानी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। CJI DY चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक फैसला। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया है। अब न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं होगी और उनके हाथ में तलवार के स्थान पर संविधान की किताब होगी। इस बदलाव का उद्देश्य ये दर्शाना है कि कानून अब अंधा नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्य आधारित न्याय प्रदान करेगा। CJI का मानना है कि अब समय आ गया है कि हम औपनिवेशिक विरासत से आगे बढ़ें। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। NHAI बनाएगा जमीन के नीचे 4 लेन हाईवे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हिमाचल प्रदेश में 85 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे जमीन के नीचे बनाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 68 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी। इस परियोजना से न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि सड़क यात्रा भी अधिक सुगम हो जाएगी।
इसके साथ ही हाईवे को ऑटोमेटिक टोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे टोल टैक्स देने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।